अच्छा, आपने कहा कि जैसे कहते भी हैं कि भगत के वश में है भगवान। अगर भक्त अपनी भक्ति पर सच्चा खरा उतर जाए तो फिर भगवान दूर नहीं है, फिर वो बहुत करीब हैं आपके। ये हमने देखा भी, हमने बहुत सारी रील्स देखी, हमने बहुत सारी वीडियोस देखी। उन वीडियोस में देखा, मैं दो वीडियोस का खास तौर पर जिक्र करूंगा। पहला, एक नंदी महाराज अचानक से आ जाते हैं। दूसरी तरफ हमने एक वीडियो देखी जिसमें गुरुदेव जी पूजा कर रहे हैं और वहां पर शिवलिंग पर एक छोटा सा सांप हमें नजर आ रहा है। उसकी हकीकत क्या है, ये हुआ कैसे? पहले नंदी वाले वीडियो पर आ जाते हैं। देखिए, पहले कई सावन में नाग आते थे, लेकिन वो एक पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, गूलर का, पाकर का ही पेड़ है मंदिर प्रांगण के बाहर, तो वहाँ तक आते थे, सबको दर्शन देते थे, फोटो खींचते थे, या वो जब तक रहते थे जब तक दर्शन नहीं देते थे। लेकिन पहली बार महादेव की उपस्थिति को प्रत्येक जनमानस ने महसूस किया। वहाँ पर जो भी वहाँ हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में 30 दिन के अंतराल में गए, उन्होंने ये महसूस किया। उनके कदम अंदर तक तो गए लेकिन निकले नहीं। वो निकले तभी जब वहाँ पर विराम हुआ उस पूजन का। उससे पहले कई लोग ऐसे हैं जिनसे मैंने वहाँ इशारे में कहा कि 3 बजे की फ्लाइट है, 3 बजे की ट्रेन है, या 2 बजे जाना है या 5 बजे जाना है, उनको ध्यान ही नहीं रहा। हम तो लगे हुए थे पूजन में, लेकिन उनको ध्यान नहीं रहा, उनका सब छूट गया। और उसके बाद तभी विराम जब हुआ तब हटे। उनका एक तो मन वहाँ पर लगना, मन वहीं पर लगता है जहाँ आनंद रूपी परमात्मा प्रकट होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि नंदी जी का आना होता था, लेकिन खिड़की से पार, बिल्कुल, उनको फल दिए जाते थे, उनको भोग दिया जाता था। लेकिन इस बार तो जो नंदी जी हैं महादेव के, जिनकी स्थापना की गई है, जो पाषाण में है, पत्थर में, वो नंदी जी सामने बैठे हैं। उन नंदी जी के आगे आकर के खड़े होकर अच्छा, कि जैसे वही उठ गए हों। और ऐसा वो नंदी हमारे यहाँ के नहीं है, वो हमारी गौशाला के भी नहीं है। अच्छा, कहीं से प्रकट हुए, कुछ पता नहीं कहाँ से आए। बिल्कुल सींग उनकी जबरदस्त, और उनकी आंखें नीली। आपने दिव्य रूप वीडियो में देखा होगा। तो उनकी नील वर्ण की आंखें। और एक दिन क्या हुआ कि मैं सामने बैठा हूँ, क्योंकि पूज्य गुरुदेव के उस परिसर में, जो मंदिर का परिसर है, उसमें हम बैठते हैं, गुरुदेव बैठते हैं, महादेव है, और इधर की साइड में छोटी सी जगह पर हम बैठते हैं। तो गुरुजी के बहुत तीव्र दर्द हो रहा है, और दर्द हो रहा है तो नंदी जी का आना हुआ और उनको सेब खिलाए। सेब खिलाने के बाद में उन्होंने घुटने पर हाथ रखा, और घुटने पर हाथ रख करके जैसे ही थोड़ा सा करहाना चालू किया, नंदी जी ने बाएं कंधे पर अपना मुख रखा है। अच्छा। और जिस आंख से उनको देख रहे हैं वो उनको देख रहे हैं। एक क्या प्यारी सी झलक दिखी, एक आंख से नंदी जी के आंसू निकल रहे हैं और उधर पूज्य गुरुदेव की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। फिर दोपहर में जब अभिषेक हो जाता है, घूम करके आते हैं, तो हमारे यहाँ पर दाहिने कंधे पर अपना मुख रखते हैं, और अपना जो मुख है, ओठ है, वो मेरे यहाँ लगाते हैं। अच्छा। और पीठ पर 3-4 बार ऐसे जैसे शाबाशी दे रहे हैं, ऐसा करते हैं। मेरा रोम रोम हर्षित होता है। और ये दृश्य, अब मैं क्या बताऊं आपको कि उस समय क्या महसूस होता है और अभी मुझे क्या लग रहा, वो कौन थे। कितना प्रेम, कितना उद्गार, कितनी प्रसन्नता और कितना साहस इस कृत्य ने उनके हमको दिया। और पूज्य गुरुदेव की मैं क्या बताऊं, उनको तो क्या क्या दिखा होगा, क्योंकि वो तो महान है और उनकी तपस्या प्रगाढ़ है, वो तो जग जाहिर है, दिखता है सब कुछ। उनको क्या दिखा होगा ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन मुझे जो महसूस हुआ, मुझे जो उस समय प्राप्त हुआ, वो प्रसन्नता प्राप्त हुई उनके स्पर्श से। और नित्य स्पर्श होता था उनका। सबसे पहली प्रसन्नता प्राप्त होती, दूसरा साहस प्राप्त होता है, तीसरा धर्म प्राप्त होता है, चौथा भक्ति प्राप्त होती है, और चौथा सद्गुण प्राप्त होता है। फिर उसके बाद में लगता है कि नहीं, इनका स्पर्श मात्र मेरे लिए नहीं है, इनका स्पर्श वहाँ तक जाएगा जहाँ तक मैं जाकर के अनुष्ठान करता हूँ, जहाँ तक मैं जाकर के पूजन करता हूँ, जहाँ जिन जिन घरों में जाकर के मैं रुद्राभिषेक करता हूँ, वहाँ तक निश्चित इनकी प्रसन्नता, भक्ति और ज्ञान, समृद्धि, सकुशलता सब कुछ जाएगी। आप कृपा पात्र हो गए तो आप जहाँ जहाँ जाएंगे और जिस पर भी आप आशीर्वाद दे ही देंगे तो कृपा पात्र तो वो भी हो गया बस। और नंदी जी की एक और बात देखिए, बहुत बड़ी बात होती, RCC से लगा हुआ पत्थर है, उस पर दीपक रखा जाता है। प्रतिवर्ष का नियम है, पहले दिन दीपक जलता है और 30 दिनों तक वही दीपक प्रज्वलित रहते हैं। उनका पूजन होता, दीपकाधिष्ठात्र देवता नमः भक्त्या दीपम प्रयच्छामि देवाय परमात्मा नेत्रा हिमाम निर्यात घोरा दीपत ज्योतिर्नमोस्तुते। और उनसे प्रार्थना की जाती, भो दीप देव रूपस्त्वम कर्म साक्षी ह्यविघ्नकृत यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत त्वं स्वस्थिरो भव। जब तक मेरा कार्य पूर्ण ना हो जाए तब तक आप वकील बनकर के दृष्टा बने रहना। क्या बात है।
क्योंकि जब चित्रगुप्त के पास कभी जाने का अवसर मिले या हम जाएंगे, सबको जाना होता है, तो वहाँ चित्रगुप्त कहें कि तुमने क्या किया, तो मेरे जवाब देने से पहले दीपक महोदय पहुँच जाते हैं कि मेरे सामने इन्होंने इतना पुण्य किया था और मैं इसका साक्षी हूँ क्योंकि मैं जल रहा था। ये दीप जलाने का एक मर्म है, यही तो है। हाँ, जो हमने कर्म किए हैं, जो हमने पुण्य किया है, जो हमने अभिषेक किया है, जो संकल्प लिए, जो स्तोत्र पाठ किए, जो भगवान नाम की महिमा गाई है, जो भजन किए हैं, जो जप किया है, संसार तो देख रहा है लेकिन संसार भुलक्कड़ है। उस लोक में जब जाएंगे तो ये दीपक ही गवाही सुबह की रसमलाई खाई हुई दोपहर में भूल जाते हैं। बिल्कुल। तो वहाँ कौन बताएगा, जाकर के भूल जाएंगे। लेकिन दीप यावत तावत कर्म समाप्तिश्चा तावत त्वं स्वस्थिरो भव, जब तक मेरा कार्य नहीं हो जाते हैं आप साक्षी दृष्टा हैं, आप साक्षी हैं मेरे। अच्छा, इसीलिए कहते हैं कुछ भी पूजा पाठ कार्यक्रम करना है तो आप दीप जरूर जलाएं, जरूर जलाएं। इसीलिए घी का दीपक, तेल का दीपक इसीलिए घरों में जलाया जाता है कि हमने ये कार्य किया, बच्चे का मुंडन है, अन्नप्राशन है, बच्चों के कोई भी कार्यक्रम है, या घर में शादी है, विवाह है, पति पत्नी कुछ भी पूजन कर रहे हैं, या माता पिता का पूजन करना, घी का कोई भी दीपक जो जलाते हैं, हाँ, दीपक इसलिए जलता है कि हमने आपको साक्षी रख करके आपके सामने कार्य किया है। चित्रगुप्त ने डायरी उठाई, कहा कि भैया क्या क्या करके आए, तो हमें बोलने की जरूरत नहीं, हम मौन बैठे, अपना आराम से मुस्कुरा रहे हैं। दीप का अधिष्ठात्र देवता आगे दीपक महोदय, कहा कि कुछ पूछने की जरूरत नहीं, मेरे सामने इसने 30 दिन किया है, और 30 दिन एक ही बार नहीं कि 21 साल किया है। उन्होंने बताया, उन्होंने तुरंत यस गुड, ये मनुष्य गुड है, डायरी बंद की, हटो जाओ, तुम्हारे यहाँ कोई दीपक की गवाही पे इन्वेस्टिगेशन की भी जरूरत नहीं, मतलब ही नहीं, हो तो साक्षी देवता है। भाई सूर्य की गवाही कौन मांगेगा, और सूर्य का अंश है दीपक तो जी, तो सूर्य की गवाही कोई नहीं मांग सकता है। तो वो दीपक जो था आरसीसी पे लगा हुआ, और इतना मजबूत, इतना मोटा स्तंभ है, और सफेद पत्थर में नंदी जी आते हैं, अभिषेक हो रहा होता है, अभिषेक होने वाला होता है, रुद्राभिषेक लास्ट वाले दिन, 30वें दिन, जो आखिरी दिन का जो श्रावणी में जो अभिषेक हो रहा है वो होता है। और लास्ट वाले दिन आते हैं जो यजमान बैठे हुए हैं, क्योंकि ज़्यादा वहाँ लोग बैठ नहीं पाते, 3 लोग बैठ पाते हैं, तो तीसरे जो हम बैठे, हमारे बराबर में एक लोग बैठे हैं, फिर उनके बाद में उनकी श्रीमती जी बैठी हुई आते हैं, अपना मुंह लगाते हैं उस दीपक में, और दीपक को 4 इंच खिसका देते हैं। समझ रहे हो, जैसे विसर्जन कर दिया, कलश हटाया जाता है ना नवरात्रों में, कोई दीपक जब विसर्जन होता है पूर्ण उनको भी हिलाया जाता तो थोड़ा सा हिला दिया जाता है। तो उन्होंने आकर के हमें हिलाने का मौका नहीं दिया कि तुम नहीं हिलाओगे, तुमने तो इतना तप कर लिया इस शरीर से, इस आने के बाद में इस शरीर के द्वारा सार्थक कर लिया है अपने इस कलयुग में, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर न उतरे पारा, ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं करो, राम राम करते रहो तब भी उतर जाओगे। राम राम के बावजूद यहाँ तो श्याम राम, घनश्याम, महादेव, लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती, माँ काली, गंगा, सबका नाम हो रहा है, सबका बराबर पूजन हो रहा है, सबको याद किया जा रहा है, जहाँ तक कि पूज्य गुरुदेव शिव गणों को भी याद करते हैं, यक्षिणी, महायक्षिणी, भूत प्रेत पिशाच, यक्ष गंधर्व किन्नर ब्रह्म राक्षस वेतालान, सबको याद किया जाता है, क्योंकि सब गण हैं उनके। अगर जो इनको याद नहीं करेंगे तो इतना बड़ा पूजन नहीं हो सकता। बिल्कुल, और इंसान की नज़र में वो एक नंदी हो सकते हैं इस धरती के, लेकिन गुरुदेव के लिए, आपके लिए तो वो शिव के खुद गण नंदी पहुंचे थे वहाँ पर, क्योंकि शिव अगर जो उन पर बैठे हुए दिख जाते तो हो सकता था कि हम इस जन्म में पागल हो जाते। बिल्कुल, क्योंकि इन आँखों से संसार भी तो देखना है ना अभी, तो आँखें इसलिए उन्होंने सुरक्षित रखी कि मैं तुम्हें महसूस कराता रहूँगा कि मैं यही हूँ, दर्शन नहीं दूंगा, क्योंकि दर्शन के बाद में तो एक ही लोक बचता है। अच्छा, आपने जिस बात का जिक्र किया है यहाँ पर, हालांकि विषय से थोड़ा अलग ये सवाल है, लेकिन बहुत ज़रूरी है लोगों को जानना। बहुत सारे लोग हैं आज इस दुनिया में जो ये कहते हैं हमने भगवान का दर्शन किया है। कलयुग है, कलयुग में कई तरह के लोग हैं। बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं पॉडकास्ट में आके, यार हमारे सपने में ये देवी आ गई, या हमने उन भगवान के दर्शन कर लिए। क्या ये इंसानी आंखें इतनी सामर्थ्यवान होती हैं कि किसी भगवान के ऐसे सामने से दर्शन करके और फिर हमारी आपकी तरह ज़िंदगी जीते रहें? मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पर जिन जिन फक्कड़ों का आना हुआ, जिन संतों का आना हुआ, ऐसे ऐसे स्वरूप वाले संत आए कि उनको देख करके कहा तो जा सकता है कि महादेव बनकर के आए होंगे, लेकिन महादेव खुद आए ये मैं कभी नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि मेरे सामर्थ्य नहीं है। और इतना पूजन भजन, गुरु सानिध्य और माई का संरक्षण और गंगा माँ की कृपा, गणेश भगवान का प्रत्यक्ष आशीर्वाद हम पर है, प्रत्यक्ष आशीर्वाद है। मतलब पूज्य गणेश जी महाराज तो ऐसे खिलाते हैं हम लोगों को,
कि जैसे कि हम उनकी गोद में ही रहते हों, इसके बावजूद भी मुझे नहीं लगता है कि महादेव सामने आकर के या मैया दर्शन देंगी, क्योंकि दर्शन देने के बाद में दर्शन तो वहीं देंगी, दर्शन तो उसी दिन देंगी जिस दिन अपने में विलीन करेंगी। और मुझे लगता है कि दर्शन जिस दिन होंगे उस दिन हमारी तपस्या पूर्ण हो जाएगी। तो अगले सावन का वेट क्यों करना भाई, अगला सावन हमें फिर करना है। बिल्कुल, अगले सावन में हो सकता है हम 24 पार करें, हाँ 24 घंटे भी पार हों या 20 घंटे रह जाएं या 15 रह जाएं या 10 हो जाएं, महादेव की जैसी इच्छा होगी, क्योंकि महादेव अपनी इच्छा से कराते हैं। या गुरुदेव के मन में जो आए या वहाँ जो सिचुएशन बने, जिस तरीके से 9 घंटे हो जाएं 15 घंटे, वहाँ जो उनकी इच्छा होगी होगा। लेकिन जिस दिन वो हमारी तपस्या पूर्ण होगी, जिस दिन इस धरा पर ये हो सकता है कि कई जन्मों से हमारा चल रहा हो, कई जन्मों से साधना चल रही हो, धीरे धीरे बढ़ रहा हो, आधे घंटे से शुरुआत की हो पिछले 3-4 जन्म पहले, अब वो बढ़ता बढ़ता यहाँ तक आया, तक पहुँच गया। यही कारण है कि जिस दिन महादेव आ जाएंगे या मैया आ जाएंगी या देवी प्रत्यक्ष आकर के आलिंगन करना चाहेंगी, उस दिन वो संसार में क्यों छोड़ेंगी? अच्छा, महादेव क्यों छोड़ेंगे कि दोबारा प्रपंच में जाए मेरा बच्चा? तेरी जगह तो कैलाश में है, सीधा उनका तो एक ही शब्द तो होगा, उनके गणों में शामिल हो जाएंगे। हाँ, तेरी जगह तो कैलाश में, यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, ये हो सकता है कि हम उस समय निवेदन करें कि प्रभु जन्म जन्म मोहि दीजिए, मुझे जन्म जन्म दीजिए, आपकी सेवा का अवसर मिले, हमें मोक्ष नहीं चाहिए। जो भी कहते हैं कि हमें मोक्ष चाहिए, मैं उनसे बिल्कुल दूर हूँ। मोक्ष करके हम क्या लेंगे? हमने इतने अपराध किए, सुबह से शाम तक पता नहीं नाना प्रकार के क्या क्या प्रपंच जड़े हैं, मन में क्या क्या गंदे विचार आए हैं, हम किसका मोक्ष करेंगे? सबसे पहले मोक्ष हमें उनका करना है जो हमारे मन में ईर्ष्या है, दंभ है, द्वेष है, कपट है, छल है, इनका मोक्ष करना है। इनका मोक्ष हम जीते जागते कर सकते हैं, खाते पीते कर सकते हैं, सोते जागते कर सकते हैं, इसमें कुछ सोचना विचारना है ही नहीं। लेकिन हम अपना मोक्ष नहीं कर सकते, अपना मोक्ष करने की जरूरत भी नहीं। क्या जन्म जन्म मोहि दीजियो प्रभु सुमिरन में काज, आप अपने सुमिरन हेतु मुझे बार बार इस शरीर को दीजिए प्रभु। मेरे गुरुजी भी कहते हैं कि इस शरीर को बार बार भेजिए, अगर जो वृद्धि भी हो जाए, झरझर हो जाए, तो दोबारा से देना, दोबारा से इस पृथ्वी पर जन्म देना। और जन्म देना कहाँ? जहाँ पर बेलपत्र के पेड़ हों, दूर्वा अच्छी मिलती हो, गंगा का किनारा हो और महादेव की शिवलिंग का सहारा हो और मैया का दरबार हो, वहाँ एक बार जन्म दे करके भेज देना। जब हम थोड़े से बुद्धिमान हो जाएं तो बेलपत्र तोड़ने लग जाएं, उसी समय से हमारा सानिध्य, आप हमारे जीवन में सानिध्य बन जाना। बिल्कुल ऐसा कर देना। हो सकता है कि कई जन्म करते 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 जब हमारी इच्छा हो जाए, हम ऊब जाएं, हम उन बेलपत्रों को तोड़ते तोड़ते ऊब जाएं, आपकी सेवा करते करते, आपके इत्र लगाते लगाते ऊब जाएं, तब कहें प्रभु अब मुझे आपके चरण का अंगूठा दबाना है, इसे दबा दबा करके तो थक गए, वो मेरी विनती को स्वीकार कर लेंगे। दीपक हटना, नंदी जी का हटाना, विसर्जन होना कि अब तुम्हारा कार्य सिद्ध हुआ, ये श्रावण आपका संपन्न हुआ और इस श्रावण से मेरे ऊपर बैठे हुए मेरे महादेव प्रसन्न हुए। और ये 21 साल में आपके सामने पहली बार दीपक का हटना और नंदी जी का हटाना पहली बार हुआ। और ये महसूस कराना कि ऊपर बैठे महादेव ने कहा है, मैं अपने आप नहीं तो मुंह से कोई हटा सकता है। सही बात। इतनी मोटी रस्सी बनती है जहां पर संगीतकार बैठते हैं और अपने एक खुर से, एक पंजे से ऐसे तोड़ते हैं जैसे कि एक छोटा सा धागा तोड़ दिया, एक पत्ता फाड़ दिया हो, जैसे एक बच्चे ने पत्ता फाड़ दिया हो, ऐसे वो इतनी मोटी। अच्छा, लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा, जो लोग अभी सुन रहे हैं, कि वहां तक आगे किसी ने रोका नहीं नंदी को? किसी से रुके ही नहीं। अच्छा। जिन्होंने रोकने का प्रयास किया उनके सामने उन्होंने सिर हिला करके उनको धमकी दी कि मुझे कोई नहीं रोक सकता है, मैं स्वतंत्र हूं और मैं स्वतंत्र भारत में, हम तो कहते हैं हम स्वतंत्र भारत में जन्मे हैं, लेकिन वो तो परम स्वतंत्र है, उनको कौन रोकेगा? जिन्होंने रोकने का प्रयास किया वो नहीं बैठ पाए। ये मैं प्रत्यक्ष बता रहा हूं आपको, क्योंकि 24 घंटे हमने देखा है वहां पर। जिन्होंने उन्हें रोकने का प्रयास किया या उन्हें भगाने का प्रयास किया है, वो नहीं बैठ पाए, उनकी जगह पर वो बैठे, जहां पर उनका स्थान था वहां पर आराम से बैठे और बैठने के बाद में हमें महसूस कराया उन्होंने। तो नंदी भगवान का आना वैसे ही धर्म का प्रतीक है। बिल्कुल, नंदी शाश्वत धर्म का प्रतीक है, जिसके मैं तो ये मानता हूं कि जिसका व्रत है, जिसने आज उपवास रखा, आज शुक्रवार है या आज गुरुवार है या सोमवार है, जिसने उपवास रखा है और उसको नंदी मिल जाए और अपनी पूंछ भी हिला रहा हो और पूंछ लग जाए, तो मैं ये मानता हूं उसका कार्य वहीं सिद्ध हो गया। और ये प्रमाण है, शिव पुराण कहता है कि नंदी पूंछ हिला रहे हो और व्यक्ति व्रत वाला उपवास करे हुए व्यक्ति जा रहा हो, उसके हल्की सी भी पूंछ लग जाए
तो मान ले कि मेरा व्रत सफल हो पूर्ण गया हुआ। और मेरा कार्य सिद्ध हो देखिए 21 साल आपको हो गए। अब 21 खुद में एक पूर्ण अंक माना जाता है। अगर देखें 21 व्रत रखते हैं लोग, 11 व्रत रखते हैं, तो 21 खुद में का एक बड़ा ही अच्छा सा अंक है। अब उस साल में आपके साथ अगर ऐसे चमत्कार हुआ तो इसका मतलब है कि आपकी तपस्या बहुत आगे तक आ चुकी है। हाँ, मुझे लगता है कि आप मानते होंगे। महादेव ने स्वीकार कर लिया है। अच्छा, वो नाग जो आया वो कहानी क्या है, वो कब हुआ था, कैसे हुआ था? सांकुलिक करकोटक नाम का जो नाग है वो महादेव के गले में रहते हैं। अच्छा। और आप उन्हें जूम करके जब देखेंगे, हाँ जी। जब देखेंगे उस शिवलिंग पर कौन से नाग हैं, तो वो नाग हैं काले नाग, जिसमें अपना चेहरा देखा जा सकता है। इतने काले हैं और हैं वो लगभग 2.5 इंच के। हाँ, बहुत छोटे से। 2.5 इंच के हैं, लेकिन वो ऐसे हटकेलियां कर रहे हैं शिवलिंग पर जैसे उनके गले में कूद रहे हों। अच्छा, ये भी बड़ा दिव्य है क्योंकि वहाँ पत्थर लगा हुआ है और वहाँ तक पहुँच जाना ये भी आसान बात नहीं है। वो एक जलहरी जो है माई, जलहरी से। हाँ, जलहरी जो है वो गंगा जी तक जाती है अंदर अंदर। अच्छा। अंदर गंगा जी तक वो जल जाता है, जिस पे महादेव का पंचामृत इत्यादि से अभिषेक होता है। उसमें से उनका आगमन हुआ। मुझे लगता है कि जब वो सूखे होंगे, जैसे 2 घंटे 3 घंटे का विराम होता है, उस समय उनका आना हुआ। और एक दिन नहीं आए, 5 दिन। अच्छा, 5 दिन तक आते रहे वो। एकादशी, द्वादशी, शुक्ल पक्ष की एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, 5 दिन आए और 5 दिन अलग अलग कलर के नाग। अच्छा। उनका आगमन हुआ और जैसे ही शिवलिंग के पास में देखा गया और उठा करके जैसे ही शिवलिंग पर रखा गया गुरुदेव के द्वारा, वैसे उन्होंने घूमना चालू कर दिया, भ्रमण। और खैर वीडियो में तो इतना पास से नहीं देखा जा सकता है क्योंकि सर्प तो सर्प देखिए, है। कैमरे की और आप शब्दों की दोनों की सीमाएं होती हैं। तभी तो मैं कह रहा हूं कि आपने जो चीज महसूस की वो नहीं, कोई और वो कर हटकेलियां कर रहे हैं, कभी सिर उठा रहे हैं, कभी पूंछ उठा रहे हैं, कभी गोल हो जा रहे हैं, ऐसे हटकेलियां कर रहे हैं जैसे नाना प्रकार के जन्मों से वो क्रीड़ा कर रहे हो। और उनकी क्रीड़ा को हम सब लोग तो देख ही रहे हैं, लेकिन वो महादेव को प्रसन्न कर रहे हैं। हो सकता है कि हमारी तरफ से कोई कमी रे अपराध शास्त्राणी क्रियंते हर निसमया दासो यमित माम मत्वा क्षमस्व परमेश्वरा। हो सकता है हमारी तरफ से कोई त्रुटि रह गई हो, तो वहाँ हमारी तरफ से वो अपने महादेव को मना रहे हो कि ये बच्चे अच्छे हैं, इनकी तरफ से कोई कमी नहीं, देखिए आनंद लीजिए मुझे देख करके। ऐसी क्रीड़ा कर रहे हैं। बड़े सर्प आ जाते तो हो सकता है वहाँ से सब लोग भाग जाते। ये भी तो है ना, अगर महादेव ने तो उनका भी तो ध्यान रखना है, उनका भी तो रोका होगा। नमोस्तु सर्पेभ्यो जे के च पृथ्वी मनु जे अंतरिक्षे जे द्वितेभ्या सर्पेभ्यो नमः। लोग सर्प को काल समझते हैं जी, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पर कौन सा सर्प नहीं है जो नहीं निकलता हो उस मंदिर में, उस प्रांगण में। कोई ऐसा सर्प नहीं जो नहीं निकलता हो, लेकिन आज तक किसी का स्पर्श नहीं किया, किसी का स्पर्श नहीं। एक विद्यार्थी है तो 2-3 बच्चे जा रहे थे दूरबा लेने के लिए, उसका पूंछ पर पैर पड़ गया और भयंकर विराट नाग है, मतलब बहुत पुराना नाग है। अच्छा। बहुत चलता है तो आवाज आती है। अच्छा। सर 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 की आवाज आती है, फन उठा करके चलने वाला। पैर रख गया, वो अपना खेलता हुआ जा रहा है, कुछ कहा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो महादेव के लिए लेने जा रहे हैं, वो अपने लिए नहीं। हाँ, हो सकता है उसका निजी स्वार्थ होता तो कुछ करते, लेकिन वहाँ तो सब महादेव महादेव में है, वहाँ तो देव देव में है। बिल्कुल, वहाँ तो और कुछ है ही नहीं। एक स्लोगन जो हम आरती वहाँ पर गाते हैं, हमारी खुद के निर्माण की हुई आरती है कि पार्वती माँ के हम बालक मैया गोद खिलावत है, काली माँ के हम है सेवक मैया मोद बढ़ावत है। शिव मंदिर में धूम धड़ाका शंभु भजन का मचा तड़ागा, भजले रे मंचारो नाम गौरी शंकर सीताराम। क्या बात है। गले में तुलसी मुख में राम, हृदय विराजे सालिग राम। बोलो संतों हरि हरि, बोलो भक्तों हरि हरि। नमो नर्मदा माई देवा, पार्वती वल्लभ सदा शिवाय। ये हम आरती, ये बहुत ही सुरीली और बड़ी अच्छी आरती है। धूम आरती होती है, जैसे धूना आरती बोलते हैं, जैसे धुआं दिखता है वो आरती। नए महादेव मतलब ऐसा आरती में भी जब धूम उनको दिया जाता है, वो धुआं आप जब बिल्कुल वहाँ रह कर के देखेंगे, जिन जिन लोगों ने देखा होगा उन्हें ये लगता ही नहीं कि ऊपर टीन पड़ी है, छत है, कुछ है। उन्हें तो ये लगता है कि बादलों का प्रवाह है। हाँ, अभी आपने 4 लाइनें सुनाई और वो माहौल ही बदल गया एक साथ। तो वहाँ का माहौल तो क्या दिव्य होता अब होगा। मैं सुनाई देता हूँ 8-10 हाँ जी, लाइन। प्लीज। हर शंभु शिव गौरी शंकर हर शंभु, महादेव शिव शंकर शंभु, उमाकांत हर त्रिपुरारे, मृत्युंजय वृषभध्वज शूलिन गंगाधर मृडवदनारे। हर शिव शंकर गौरी सम वंदे गंगाधरणी सम, रुद्रम पशुपति मीशानाम कले काशी पुरनासम। भजपार लोचन परमानंदा नीलकंठा तव शरणम, शिव असुर निकंदन भवदुख भंजन सेवक
के प्रतिपाला, आवागमन मिटा दो शंकर, भज शिव बारंबारा। किसका आवागमन? हमारा आत्मा का। आत्मा के जुड़ने वाले जितने भी पाप हैं उनका सबका मिटा अरे दो। वाह। सब, कोई भी पाप ना रहे, कोई छल कपट ना रहे, इस प्रपंच की दुनिया से अलग कर दो, जिससे प्रपंची लोग भी आए तो उनको भी शांति मिले। जी। हर शिव शंकर गौरी सम, वंदे गंगा धरणी सम, रुद्रम पशुपति मीसानाम, कले काशी पुरनाथम। ये आरती, धूम आरती वाह। पूरी तो लंबी है जी। क्योंकि वो लेकिन काफी मंत्र मुग्ध कर देने वाली है। 8-10 मिनट की। और यहीं पर देखिए जब महादेव का तांडव होता है, हाँ। वो तांडव क्या इस बार पूज्य गुरु जी ने कहा मेरे से, और जो हमारे संगीतकार हैं, मतलब 5 दिन तक गला खराब, 8 घंटे 10 घंटे जो बिल्कुल, व्यक्ति बोलेगा आसान नहीं होगा। तो नाभि से बोलता है। हाँ। नाभि दर्द करती, क्योंकि कुछ खाना पीना होता नहीं, 1 गिलास 1.5 गिलास जल पीना होता 24 घंटे में, पेट में दर्द हो जाता और थोड़ा सा दूध लेना होता है, गर्म दूध घी डाल करके, जिससे गला सही रहे। 1-2 फल लेने होते हैं, लौकी की सब्जी वगैरह, जी। क्योंकि व्रत में है, क्योंकि शरीर उपवास है, बिल्कुल। चलना जरूरी है। इतना ही लेना होता। 24 घंटे में बाथरूम नहीं जाना होता है, क्योंकि पानी पिएंगे बाथरूम आएगा। जी। बाथरूम बिल्कुल नहीं जाते, और ना जाने का कारण है महादेव की कृपा। कैसे रुक सकते आसान नहीं है, बिल्कुल। अब 3 घंटे नहीं रोक सकते, ये कृपा के बिना नहीं हो नहीं, सकता। मतलब ही नहीं। और सही मायने में बताऊं तो वहां पर बैठने के बाद में मन में ही नहीं आता है कि बाथरूम भी कोई है, कोई नाम है किसी का। जब सीढ़ी से उतर करके कुटिया का दरवाजा खुलता है, जब कुटिया का दरवाजा खुल करके अंदर प्रवेश करते, तब आता है कि अरे बाथरूम लगा होगा, चलिए। हाँ। मतलब 16 घंटे 17 घंटे 18 घंटे बाद याद आता है कि बाथरूम भी जाना है। क्योंकि आप 18 घंटे इस दुनिया में होते ही नहीं है ना, आप वो 18 घंटे तो आप किसी और ही दुनिया में चले जाते हैं। पता नहीं कहाँ महादेव रखते हैं, बिल्कुल। कैसे रखते हैं, इस शरीर को क्या करते हैं, कौन सी जड़ी बूटी डालते हैं, ये कहना मतलब कथनी नहीं है, कहा नहीं जा सकता बिल्कुल भी। कहाँ रखते हैं, कैसे जोड़ करके रखते हैं, किस माला में पिरो करके रखते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं और संगीतकार कहते हैं कि आपने इस बार 7वें स्वर पार कर दिया। और सत्यता है ये कि 7वें स्वर पार हो गया। जो हारमोनियम की सबसे लास्ट वाली क्लास बिल्कुल, होती तार है, सप्तक के बाद, हाँ, वो पी जो बहुत पतली आवाज में, वो भी पार हो गई। इमं हि नित्यमेव मुक्त मुक्त मुक्तमस्तवम पठन स्मरन ब्रुवन्नरो विशुद्धमेति संततिम हरे गुरु स भक्तिमा स्वयातिनान यथा गतिम विमोहनम हि देहिनाम सुशंकरस्य चिंतनम। उनका ऐसा चिंतन हुआ कि उसमें पता ही नहीं लगा। और देखिए इस बार बहुत सारे लोग सुनने के लिए गए। हाँ। क्या सुनने के लिए? देवी पुष्पांजलि, जो मैं अयगर नंदित मेदिन गाता हूँ। मैंने सुना था, शायद ये रील में आपने शेयर किया था या किसी रील में मैंने सुना था। अरे उसे सुनने के लिए तो वहाँ लोग मतलब बैठे रहते थे जी। वहाँ जाते थे उसे सुनने के लिए। और क्या इस बार मैया ने सुना है? 4 लाइन सुना दीजिए अभी जैसे कि वहाँ तो संगीत होता है, तो संगीत का भी सहारा होता है। हमारे साथ में पूरे विद्यार्थियों की और हमारे सहयोगियों की टीम होती है। तो उसमें सबसे पहले मैं लेता हूँ सुरललना तथेई तथेई तथाव्यनयोत्तर नृत्यरते कृतकुकुथा कुकुथोति डडालिक ताल कुतूहल गान रते धुधकुट धिंदिमि तध्वनि धीर मृदंग निनाद रते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैल सुते जय जय जाप्य जय जय शब्द परस्तुति तत्पर विश्वनुते झण झण झिंझिम झिंकृत नूपुर सिंचित मोहित भूतपते नटित नटार्ध नटी नटनायक नाटन नाटित नाट्य रते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैल सुते ऐ सुमन 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 सुमनोरम कांति युते श्रित रजनी 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 कर वक्त्र व्रते सुनयन विभ्रम रभ्रम 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 रादि व्रते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैल सुते। 4 ही हुए, लेकिन ऐसा मन करता है कि सही बता रहा हूँ, मेरा गला जो है ना, मैं इतनी आवेग में आ जाता हूँ, मेरा एक रोम ऐसा रोमांचित हो जाता है कि लगता है कि गला डूब चुके होते हैं। गला मेरा पाइप हो चुका है और इसमें से जितना फ्लो पानी का निकल सके, पानी जैसे आवाज़ निकलती है। और ऐसा निकलता है कि मैं अपने आप को भूल जाता हूँ, मेरी आंखें लाल हो जाती हैं, मेरे कान बिल्कुल लाल हो जाते हैं और गर्दन उर्दन का तो होश ही नहीं रहता है। फिर मुझे नहीं लगता है कि मैं ही बोल रहा हूँ, और बोलने के बाद मैं अपने आप को ठंडा करता हूँ मैं कि किसी तरीके से शीतल हो जाए।
सही हो जाए, सही हो जाए। 15 मिनट लगते हैं मुझे अपने आप को शांत करने में। हाँ, मैंने संगीत के चमत्कार और संगीत के बारे में इतना तक सुना हुआ है कि अगर संगीत दिल से निकल आए और स्वरों पे खरा उतर जाए तो पत्थर को पिघला सकता है। तानसेन और बैजू बावरा की कहानियां तो सुनी हुई है हमने, बिल्कुल। और वो सच्चे भाव से निकल आए तो भगवान तक ना पहुंचे, ऐसा हो नहीं और सकता। मुझे एक चीज़ लगती है कि मैंने किसी को सुनाने के लिए तो ये बोला नहीं था, लेकिन अभी मैं वैष्णो देवी गया था, उसके बाद में मुझे कुछ आभास हुआ और ऐसा मान लीजिए कुछ सांकेतिक रूप से मुझे लगा कि भक्ति में तो सावन भर रहे हैं, जी। एक बार उस शक्ति से भी मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो मेरी सामर्थ्य नहीं होती है सावन के बाद में चलने की, लेकिन पैदल गए। अगले दिन हम चले गए थे, पैदल ही जाना हुआ, पैदल ही आना हुआ, और मैया ने ऐसा बिल्कुल बादलों में हमें प्रवेश कराया। बल्कि हमारे साथ में बहुत सारे लोग थे, मैया की कृपा से अच्छे लोग भी, जानकार भी हैं। जी। कुछ लोगों को गाड़ी से भी भेजा था, 30-40 लोग गए थे, 3-4 लोगों को मैं खुद भी जा सकता था, लेकिन मैंने कहा मैया नहीं। देखिए जीवन है, संसार में ही आसक्त रहकर, दिन रात अपने मतलब की कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, ये दिन अभी तक यूं ही गंवाए। ये इतना कहा और चल दिए। बादलों में प्रवेश कराया उन्होंने, क्या दिव्य दर्शन कराए हैं। दर्शन तो बिल्कुल मुख्य हैं, लेकिन दर्शनों में भी क्या दिव्य दर्शन। फिर प्रातःकाल फिर दर्शन होते हैं, जैसे ही आते हैं बारिश होती, बारिश में उतारते हैं, उसके बाद लैंडस्लाइड हो जाता है वहाँ। फिर उसके बाद जो तस्वीरें हमने देखी वैष्णो देवी हाँ, की। और वो हम आए हैं नीचे, वो हुई हैं। और जिस एसी में हमारा कोच में वहाँ 8-10 लोग नहीं आ पाए क्योंकि लैंडस्लाइड हो गया, फंस गए। तो तब पता चला हमको कि ऐसा हुआ है, लेकिन मैया ने भेजा। तो भक्ति से शक्ति के बीच में जाना, और पहली बार मुझे लगा कि जब परमात्मा पहचानना चालू कर देता है। हम बहुत मंत्रियों के पास में, नेताओं के पास में, गुरुओं के पास में, संतों के पास में या अतिविशिष्ट जनों के पास जाते हैं, लेकिन हमें नहीं पहचानते। हम कहते हैं कि वो हमें जानते हैं, हम उनको जानते हैं, हम उनको जानते हैं, ये तो कई मुंह से सुनते हैं, लेकिन वो हमें जानते हैं, ये बड़ी बात है। तो उस दिन चलते हुए एक मन में सवाल उत्पन्न होता है, और मैं मैया से जाकर के ये पूछता हूँ, क्या इस गरीब को पहचाना आपने? क्या इस अधम बालक को पहचाना आपने? क्या इस आलसी बालक को पहचाना जो ये कभी कुछ जानता ही नहीं था? इतना आलसी कि जिसका मन ना लगता हो आपके आध्यात्म में, जो आपके आध्यात्म की चीज़ों को जानता ना हो, जो मंत्रों को ना पहचानता हो, क्या इस बालक को पहचाना? क्या इस अबोध को पहचाना? जो बालक कहे तो तरी बाता होय मुदित मन पितो और माता। बिल्कुल। जब मेरा बचपना था तो बारिश हो रही थी, मुझे अभी याद है, शायद पता नहीं कितने साल का होऊंगा मैं। तो बारिश में कुछ परिस्थितियां अच्छी नहीं रही होंगी घर की, तो उस समय वो रूम में पानी आ रहा था। तो उस समय का विचार आता है कि ऐसा भी क्या हो सकता है कि परमात्मा सब कुछ बदल दे? क्या सब कुछ पूजन के द्वारा बदला जा सकता है? क्या सब कुछ उस परमात्मा की कृपा से बदला जा सकता है? और मैं चल रहा हूं, ये मेरे समुद्र की तरह उफान मार रहे हैं प्रश्न। क्या ऐसा जीवन में हो सकता है कि किसी की कृपा से सब कुछ प्राप्त किया जाए? मैं कहाँ था और मैं कहाँ आ गया? ये भी चल तो रहा है, लेकिन एक चीज और है, क्या सब कुछ बदल सकता है? बिल्कुल। क्या संसार का आभा मंडल बदल सकता है? क्या बादल पानी बरसा सकता है? क्या अग्नि तेज हो सकती है? क्या वायु हमारे लिए बंद हो सकती है? क्या हमें भीगने से कोई बचा सकता है? या हमारी किसी भी पीड़ा में कोई आकर के भगवान का दूत या मुनीम पीठ पर हाथ रख करके कह सकता है मैं हूँ? ये वहाँ चलते चलते ये प्रश्न आते हैं, महादेव के पास बैठ करके ये सब प्रश्न आते हैं, सांसारिक प्रश्न हैं, हम भी सांसारिक। वहाँ प्रश्न आते हैं, उत्पन्न होते हैं। फिर मैया किस वेश में जवाब देती हैं, कैसे जवाब देती हैं, वो एक अलग विषय, वो मैं बता नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं बड़ा भावुक हो जाऊँगा। मेरी आंखें क्या कहेंगी, मेरा मुंह क्या कहेगा, मेरी आवाज़ क्या कहेगी, मुझे पता नहीं। लेकिन हाँ, पहली बार महसूस हुआ कि परमात्मा ने मुझे पहचाना है। और मुझे ही नहीं, जो परमात्मा के मंदिर में या अपने घर के मंदिर में झाड़ू पोछा प्रेम से करता है ना, परमात्मा एक दिन उसको भी पहचानना चालू कर देते हैं। किस लिए? कि तू सफाई बहुत अच्छी करता है, तो मुझे रगड़ता बहुत अच्छे से है। जिस बच्चे को माँ बाप बहुत प्यार से नहलाते हैं, साबुन लगा लगा करके, बेसन लगा लगा करके, वो बच्चा माँ बाप को नहीं, आसपास पड़ोसी और रिश्तेदारों को भी अच्छा लगता है।
क्योंकि वो साफ सुथरा होता है। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा ने मुझे पहचाना, उन्होंने खुद सुनने के लिए मुझे तैयार किया, उन्होंने तैयार किया। मुझे एक स्केल नहीं पता है, मुझे हारमोनियम का, तबले का स्केल तक नहीं पता है, लेकिन उन्होंने कैसे तैयार कर दिया। एक आपने देखा होगा जो वेद पाठी, वेद पढ़े हुए लोग होते हैं, उनके गले अच्छे नहीं होते हैं, वो मतलब सुरीली आवाज़ नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बंसी भी बज जाती है, तबला भी बज जाता है, और ऐसी उमंग आ जाती है, ऐसा जगा दो कि फिर सो न जाऊं, ये मैं कहता रहता हूँ जी। महादेव से, अपनी माई से, ऐसा जगा दो कि फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, तुमको मैं चाहूं, तुम्ही को मैं पाऊं, संसार का भय रह कुछ न जाए। क्या बात है। ये गाता रहता हूँ कि मैं तुमको पाऊं और तुम्ही को चाहूं, इस बीच में कोई और प्रेम की डोर आकर के उसमें गांठ ना लगा दे, मेरे से कहीं कोई दूर ना हो जाए, इसलिए तुम और मैं सामने रहें, सम्यक स्रवंती सरिता। अगर जो मेरी लंबाई कम है, परमात्मा आप तो ऊंचे हो सकते हो, थोड़ा ऊंचे से आप आ देखो। जाना। हाँ, ऊंचे से छलांग अच्छा, ये लगा। भक्ति जिसके मन में होगी वही इतना अधिकार भी जमा पाएगा कि प्रभु अगर मैं छोटा पड़ जाऊं तो तुम आ जाना। हाँ, देखिए, भक्त बनना बहुत कठिन है, क्योंकि भक्त बनना कठिन क्या है कि भक्त में समर्पण बहुत जरूरी है। और आजकल अगर जो व्यक्ति के दिल, दिमाग, मन से कुछ दूर हो रहा है तो समर्पण। बिल्कुल। क्योंकि समर्पण नौकर मालिक से नहीं कर पा रहा है, बच्चा पिता से नहीं कर पा रहा है, बीवी पति से नहीं कर पा रही, समर्पण ही तो दूर जा रहा है। और सनातन क्या है, जो सनातन की हम सब लोग बात करते हैं कि सनातन, सनातन बहुत बड़ा सनातन, बहुत बड़ा सनातन इसलिए है, इसलिए रहा है, और आगे भी सनातन ही बड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि सनातन में ही समर्पण है और तो कहीं है ही नहीं। और समर्पण की आभा प्रतिभा जानते ही नहीं समर्पण क्या है। सनातन में ही तो समर्पण है, गुरु भक्त, गुरु और शिष्य का, पिता और पुत्र का, पुत्री और माता का, साले और जीजा का, फूफा और भतीजे का, मामी और मामा का, इन सबका समर्पण है आपस में। कौन सा समर्पण? एक लड़की अपने पूरे परिवार को एक क्षण में विदाई दे देती कि कोई नहीं, मंगलसूत्र पड़ा, अब तुम पराए, चल दी, ये समर्पण है। बिल्कुल। एक बेटा अपने माँ बाप के भी कार्यों को थोड़ी देर के लिए भूल जाता है कि पत्नी के माँ बाप भी हैं। बिल्कुल, ये समर्पण है। एक पिता बहुत सारा काम, बहुत सारे दोस्त बुला रहे हो, लेकिन अपने पापा की एक आवाज़ पर मैं कहीं नहीं जा पाऊंगा, ये समर्पण है। एक पिता कहीं जा रहा हो और उसका पुत्र कह दे पापा बहुत दर्द हो रहा है पेट में, वो सारे काम पे अपने नौकरी छोड़ देगा वो उस समय पर, ये समर्पण है। यही तो सनातन है। सनातन की ही तो बाग डोर से सब करते, सब वही हैं। कोई भी पंथ, कोई भी धर्म हो, करते सब वही हैं। करना सबको वही पड़ता है, क्योंकि बच्चे सबके हैं, खून लाल ही है, हरा खून किसी के नहीं है। करना सबको पड़ता है, लेकिन भ्रांतियां बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए सनातन सर्वश्रेष्ठ है। और सनातन कौन है? शिव है। शिव ही तो सनातन है भाई। हमने जल पीना है, जल से ही प्यास बुझेगी, बुझती है, कोई और चीज़ से प्यास नहीं बुझती। कोई चाहे किसी चीज़ का भी निर्माण कर ले, कोई जूस पी लो, शरबत पी लो, प्यास तो पानी से ही बुझेगी, और पानी ही सनातन है। प्यास तो, और मनुष्य जीवन तभी सार्थक होगा जब क्रिया सनातन वाली होगी, और प्रत्येक व्यक्ति क्रिया सनातन वाली करता हो, देसी हो, विदेशी हो, कहीं से भी हो। बिल्कुल। कुल मिलाकर के हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं भक्ति के द्वारा, लेकिन भक्ति में समर्पण जरूरी है। बिल्कुल। और जब समर्पण आ जाता है तो उसी दिन से मान लो ये भक्त बनना चाहिए। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहां जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।